मनुष्य एक भटकाव है, एक बीमारी है। ये बीमारी ही नहीं, महारोग है। इसके रोग अगर देखें तो पूरा मनुष्य बीमारियों का एक भवन है। इस पूरे भवन का अगर हम विश्लेषण करें, पूरी पृथ्वी पर सारे मनुष्य बीमार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मनुष्यता बीमारियों से ग्रसित कई भवनों का समूह है। इनमें सबसे बड़ी बीमारी है धर्मवाद, क्योंकि धर्मवाद से पूरी पृथ्वी पर आज 4000 से ज्यादा धर्म बन चुके हैं। 4000 से ज्यादा अलग अलग मान्यताएं बन गई, और उन मान्यताओं में एक मान्यता है विवाह। इस विवाह नाम की मान्यता ने मनुष्य को ऐसा ग्रसित किया कि इस बीमारी ने अलग अलग धारणाएं, सिद्धांत और अलग अलग महल खड़े कर दिए। ऐसे ही कुछ बीमार लोग हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो उन बीमारियों के नेता अक्सर पागल खानों के ही लीडर हो सकते हैं। वो नेता किसी भी धर्म संगठन का हो सकता है, किसी भी ग्रुप को लीड करने वाला हो सकता है, और किसी भी मान्यता, धारणा, सिद्धांत को प्रखर करके चलाने वाला हो सकता है। और ऐसे पागलों की जो भीड़ है, उसको हम नाम देते हैं धर्म संगठन। इसलिए इस धरती पर 4000 से ज्यादा धर्म संगठन हैं और 4600 से ज्यादा धर्म ग्रंथ, किताब और धर्म शास्त्र हैं, जिनमें विवाह को लेकर अलग अलग नियम हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं। क्योंकि जब हम पूर्व के धर्मों का अध्ययन करते हैं, भारतीय धर्मों का अगर हम अध्ययन करें, इंडियन फिलॉसफी को अध्ययन करें, तो पता लगता है यहां पर धर्म के नाम पर ऐसे नियम लागू कर दिए जिन्होंने हमेशा स्त्री को दबाया, स्त्री को हमेशा जकड़ के रखा और स्त्री को हमेशा कुचलने की कोशिश की। इनका धर्म इतिहास कुछ और कहता है, धर्म ग्रंथ कुछ और इन लोगों का जो दैनिक जीवन है वो कुछ और ही है। अगर उत्तर की नदी है इनके धर्म ग्रंथ की, धर्मशास्त्र की, तो इनकी यात्रा दक्षिण की तरफ मिलेगी, जो इन धर्म ग्रंथों को मानते हैं। और अगर हम पश्चिमी दर्शन को देखें, वहां पर ऐसे धर्म ग्रंथ, किताब और शास्त्र मौजूद हैं जिनमें हवा पूर्व की चले, लेकिन उन लोगों की यात्रा दक्षिण की तरफ मिलेगी, उत्तर की तरफ मिलेगी, लेकिन कभी पूर्व की ना मिले। ऐसे ही कुछ पागलपन हुए इस धरती पर 4300 धर्म संगठन। इन संगठनों ने हमेशा मनुष्य जाति को बीमार किया, ऐसी बीमारी से ग्रसित किया जिस बीमारी का इलाज आज जरूरी है। मैं उसी बीमारी की बात कर रहा हूं
जिस बीमारी ने हमेशा मनुष्य को मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया। सोचने की बात है कि इन धर्मों ने 4,500 सूत्र दिए विवाह के संबंध में। इन धर्म संगठनों ने जो भी नियम दिए, सूत्र दिए, धारणाएं और मान्यताएं दी, कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। एक पागलों का समूह है नास्तिकों का और दूसरा पागलों का समूह है आस्तिकों का। एक पागल है जो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर करता है और दूसरे पागल कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन इन दोनों पागलों को यह नहीं पता कि ईश्वर है या फिर नहीं। इनको वाकई में पता नहीं है, लेकिन मान्यता है कि ईश्वर है और मान्यता है कि ईश्वर नहीं है। नास्तिक ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि कोई ईश्वर नहीं है। हम स्वतः विकास करते हैं जीवन की अलग अलग श्रेणियों में, और आस्तिक कहेगा परमात्मा हमें अलग अलग जन्मों में जन्म देगा, अलग अलग शरीरों में जन्म देगा। क्या पागलपन है? ईश्वर बड़ा पागल मालूम पड़ता है अगर इन 4300 धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि इन्होंने 300 और धर्म ग्रंथ ऐसे लिखे जो ईश्वर के खिलाफ है। ईश्वर को मानने वाले ग्रंथों की संख्या 4300 है और ईश्वर को न मानने वाले धर्म ग्रंथों की संख्या 300 है। इसलिए इस पृथ्वी पर 4,600 धर्म शास्त्र मौजूद हैं जो मनुष्य जाति को लगातार बीमार कर गए अलग अलग धारणाओं, सिद्धांतों और मान्यताओं से। ऐसी मान्यताओं को अगर हम गहरे से देखें तो इनमें पहला सूत्र आता है सेमिटिक धर्मों का। उन धर्मों के जो सूत्र हैं वो विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार के फेरे नहीं लेते। और दूसरे हैं नॉन सेमिटिक रिलीजन, वो विवाह को अलग अलग फेरे के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कुछ और धर्म हैं इंडियन और वेस्टर्न धर्मों के अलावा, उनको कहा जाता है ईस्टर्न धर्म, पूर्व के धर्म हैं वो। उन धर्मों में एक कंसेप्ट बनाया गया जिसमें ईश्वर के सूत्र तो हैं, लेकिन ईश्वर के सूत्र के विरोधता भी है, क्योंकि उनमें कई नास्तिक समूह हैं तो कुछ आस्तिक समूह। मनुष्य जात अपंगता की उच्चतम श्रेणी में आज खड़ी हो चुकी है। जरूरत है इस अपंगता को दूर किया जाए, इसकी बीमारी का इलाज किया जाए और इसके बीमार जड़ों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि अब जरूरत आ चुकी है मानवता को बचाने की, मानवता को समझने की और मानवता को जीने की। मुसलमानों में जो विवाह का नियम है वो कभी हिंदुओं से, सिखों से, बुद्धों से, जैनों से इत्यादि से नहीं मिले। हिंदुओं के जो विवाह के नियम हैं वो कभी सिखों से, जैन, बुद्ध, मुसलमान, ईसाई और यहूदियों से नहीं मिले। सिखों के जो विवाह के नियम हैं वो कभी नास्तिकों से या ईसाइयों से या यहूदियों से या फिर जैन, बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम से नहीं मिलेगा। आखिर हुआ क्या? क्या विवाह के नियम से ही परमात्मा खुश होता है? मैंने सुना है इस दुनिया में विवाह के संबंध में ऐसे कुछ नियम हैं जिन नियमों में अगर हम गहराई से अध्ययन करें, उनमें विवेचन करें,
तो पता लगता है कि दूसरे धर्म के नियम पागलपन मालूम पड़ेंगे। हिंदुओं का जो नियम है उसको इस्लाम कभी स्वीकार नहीं कर सकता और इस्लाम का नियम कभी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। सिखों का नियम कभी ईसाई स्वीकार नहीं कर सकता और ईसाइयों का नियम कभी सिख स्वीकार नहीं कर सकता। जो अपने को नास्तिक कहते हैं उनके नियम कुछ अलग हैं। उनके नियम कभी दूसरे आस्तिकों से नहीं मिल सकते। ऐसा हुआ क्या? अगर परमात्मा एक है, सत्य एक है, विद्युत एक है और उसी एक ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड और अस्तित्व का विकास हो रहा है, तो फिर नियम भी पूरी मनुष्य चेतना के लिए एक होना चाहिए। मनुष्य चेतना इतनी अपंग हुई कैसे? विचारने का सवाल यह है, मनुष्य चेतना इतनी विकलांग हुई कैसे? क्योंकि धर्म के नाम पर बनने वाली अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग नियम बनाए, अलग अलग मान्यताएं बनाई और अलग अलग मान्यताओं ने मनुष्य को अपाहिज बना दिया। सारे धर्मों का एक नियम है, ईश्वर एक है, अनंत है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है और हमने उस ईश्वर को जानना है, स्वीकार करना है, उपलब्ध होना है या प्राप्त करना है। सारे धर्मों के नियम कहते हैं सत्य एक है। पृथ्वी पर जीने वाला जो प्राणी मनुष्य है वो मनुष्य एक है। तो फिर मनुष्य जाति के लिए जो बनाए गए विवाह के नियम वो सारे धर्मों, ग्रंथों, किताबों और शास्त्रों में एक दूसरे के विरोधी क्यों? सोचने की बात यह है, अगर परमात्मा ने एक मनुष्य बनाया तो वो उसके नियम दूसरे मनुष्य से अलग कैसे हो सकते हैं? अगर मैं आपके सामने एक अमेरिका, एक व्यक्ति अमेरिका, एक चाइना, एक रूस, एक भारत और एक थाईलैंड, एक एक जोड़ा अगर मैं इनसे लूं, स्त्री और पुरुष का, और उनको अगर मैं एक स्थान पर एक कमरे में अगर इनको खड़ा कर दिया जाए, पूरा नग्न कर दिया जाए, निवस्त्र कर दिया जाए, इनके कपड़े इनके शरीर से हटा दिए जाए, क्या इनके शरीर में कोई भी आपको भेद मिलेगा? वही दो स्तन स्त्रियों के मिलेंगे, चाहे वो भारत की हो, चीन की हो, रूस की हो, अमेरिका की हो या थाईलैंड की। किसी स्त्री पर तुमको 5 स्तन नहीं मिलेंगे, सभी में 2 ही स्तन मिलेंगे। और क्या किसी भी पुरुष में अगर हम देखें, उनमें एक ही जननेंद्रिय मिलेगी, उनका प्राइवेट पार्ट। कभी तुमने देखा चीन, अमेरिका, रूस, भारत और थाईलैंड, इन 4 अलग अलग जगहों के जो हमने आदमी इकट्ठे किए हैं, क्या इनके शरीर में जो नग्न शरीर है, निर्वस्त्र है, इसमें क्या रत्ती भर फर्क मिलेगा? शरीर का आकार में फर्क हो सकता है, शरीर के ढांचे में, रंग में फर्क हो सकता है, बाकी आदमी जो है वो आदमी ही मिलेगा। किसी में 2 आंख है तो किसी में 4 आंख नहीं हो सकती, किसी में 2 हाथ है उसमें 3 हाथ नहीं हो सकते। हाँ, कोई बाय मिस्टेक, अगर बाय प्रोडक्ट अगर कोई ऐसा जन्म हो तो वो एक मिस्टेक से जन्म लिया हुआ प्राणी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं मिलेगा। अमेरिका में पैदा हुए व्यक्ति के 4 हाथ हैं, भारत में पैदा हुए व्यक्ति के 3 हाथ हों, रूस और चीन में पैदा हुए व्यक्ति के 7 हाथ हों और थाईलैंड में पैदा हुए व्यक्ति के पास 1 ही हाथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हैरानी की बात यह है, इनके पास, सभी के पास 2 ही आंखें हैं, 2 ही कान हैं, 2 हाथ, 2 पैर हैं, 1 सिर है। हैरानी की बात यह है, जब इतना कुछ सिमिलर है
तो इनके धर्म ग्रंथों में इतना बदलाव क्यों, वो भी विवाह के संबंध में। सोचने की बात यह है, अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो कई कट्टरवादियों के जो दुकान है वो खतरे में पड़ जाते हैं, उनके लिए अपशब्द हो जाते हैं। अगर मैं सेक्स के संबंध में बात करता हूं तो कई कट्टरवादी, कई धर्मवादी, धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि ये क्या अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो मैं कहता हूं एक बार तुम्हारे धर्म ग्रंथों को तो खंगालो, इनमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं और इन धर्म ग्रंथों में लिखे गए जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं और जो लाइन है और अक्षर हैं, इनको लिखने वाले व्यक्तियों ने सेक्स पर इतनी गहरी खोज कर रखी है कि तुम कभी सोच भी ना सकते। तुमने नाम सुना होगा काम सूत्र के बारे में, लेकिन तुमने नाम नहीं सुना होगा भगत जयदेव ने, जिसकी वाणी गुरु ग्रंथ में लिखी गई। 2 पद भगत जयदेव के लिखे हैं गुरु ग्रंथ में। इसी जयदेव ने सेक्स के संबंध में एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रत्नमंजरी। अगर सेक्स पर बात करनी गलत है, सेक्स का व्याख्यान गलत है, तो भगत जयदेव बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने सेक्स पर इतना महान ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम रत्नमंजरी पड़ा। भगत जयदेव कोई बुद्धिमान प्राणी मालूम नहीं पड़ता अगर सेक्स पर बात करना या लिखना गलत है। अरब के किताबों को अगर जब हम देखते हैं, अरब के धर्मों को पढ़ें, वहां भी सूफियों ने सेक्स पर बहुत गहरी गहरी खोजें की। और भारत के तांत्रिकों की अगर बात करें तो उन्होंने तो सेक्स का विज्ञान ही सामने लाकर खड़ा किया। हैरानी तब है कि जब ये कहते हैं कि सेक्स की बात करना गलत है, लेकिन बंद कमरों में वही काम कर रहे हैं। किसी सुंदर युवती को अगर तुम देख लें, उसके वक्ष अगर सुडौल हो, उसके नितंब आकर्षक हो, तो तुम लालायित हो जाते हो उसको भोगने के लिए। लेकिन बार बार तुमने धर्म के चोले ओढ़ रखे हैं, इसलिए तुम अपनी आकांक्षाओं को सम्मुख रख नहीं सकते। ये धर्मवादी होते ही बड़े पागल हैं। अगर कोई सत्य को परिभाषित कर दे तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। भला कभी सत्य दब पाया? क्या सत्य को हराया जा सकता है? कभी नहीं हराया जा सकता। अगर एक भारत से मैं एक जोड़ा लेता हूं स्त्री और पुरुष का, एक जोड़ा मैं अफ्रीका से लेता हूं, एक जोड़ा मैं अरब से लेता हूं, एक जोड़ा साइबेरिया से लूं और एक जोड़ा मैं ताइवान से उठाऊं, और इन जोड़ों में भारतीय पुरुष को संभोग अगर मैं कराऊं साइबेरिया की औरत से, और साइबेरिया के पुरुष का संभोग अगर मैं ताइवान के स्त्री से करा दूं, और अफ्रीका में जो मैंने आदमी लिया उसका संभोग अगर मैं रूस से करवा दूं, रूस में जो स्त्री हमने रूस से ली उस स्त्री के साथ उसका संभोग करवाएं, और रूस से लिया गए पुरुष का संभोग अगर हम अफ्रीका से ली गई स्त्री से करवा दें, तो क्या इनके संभोग से जो बच्चा पैदा होगा क्या वो मनुष्य नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हैरानी की बात है, अफ्रीका के धर्मों के नियम चीन के ग्रंथों से कभी नहीं मिलेंगे, चीन के धर्मों से कभी नहीं मिलेंगे। विवाह के संबंध भारत के धर्म ग्रंथों के नियम, कभी भी धर्मशास्त्र के नियम रूस के धर्म ग्रंथों से नहीं मिलेंगे, अफ्रीका के धर्मों से नहीं मिलेंगे। अरब के धर्म ग्रंथों के नियम कभी ताइवान या जापान या चीन के धर्मों से नहीं मिलेंगे। विवाह के संबंध में इन सब के नियम एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अगर मैं इनके लोगों को आपस में सेक्स करवाऊं, संभोग करवाऊं, उससे एक बच्चे को जन्म दिलाऊं, क्या वो बच्चा मनुष्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों, चाहे अफ्रीका में जन्मा हो, भारत में जन्मा, या चीन में इसका जन्म हुआ हो, या ताइवान में, या फिर अमेरिका, ये हैं सारे मनुष्य।
इनके शरीर के आकारों के फर्क हो सकते हैं, इनके रंगों के फर्क हो सकते हैं, इनकी मान्यताओं, धारणाओं, सिद्धांतों में फर्क, लेकिन जो इनका जो वीर्य कोश से निकलने वाले जो वीर्य हैं और जितनी भी पृथ्वी पर स्त्रियां हैं उनके जो गर्भ में पलने वाले जो अंड हैं, क्या उनमें कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति अगर एक बार संभोग करता है तो 1,00,000 शुक्राणु उसके वीर्य से बाहर निकलते हैं। उनकी अपनी यात्राएं हैं, अपनी दौड़ है, अपनी रेस है। और एक स्त्री अगर एक बार संभोग करती तो एक अंड को एक बार में बाहर करती है। संभोग में उसी समय अंड बाहर होगा जब शुक्राणु अंड के करीब होगा। यानी कि जीवन में स्त्री के शरीर में 300 अंडे होते हैं। एक स्त्री चाहे तो 300 बच्चे पैदा कर सकती है और एक पुरुष पूरे पृथ्वी को मानव जाति से लबालब भर सकता है। इतने बच्चों को जन्म दे सकता है एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन परमात्मा की कृपा देखो, एक स्त्री अपने जीवन में 300 बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक महीना एक अंड परिपक्व होकर फूट जाता है। अगर वो अंड परिपक्व नहीं हो तो स्त्री कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मनुष्य अगर सेक्स संभोग करे 4000 बार सेक्स कर सकता है एक मनुष्य अपने जीवन में। हैरानी की बात यह है, इनके अगर मैं इंटर रिलीजन क्रॉस ब्रीड करवा दूं, उनसे कभी बंदर पैदा नहीं होगा। अगर अफ्रीकन आदमी से अगर मैं ताइवान की स्त्री का संभोग करवाऊं तो कभी हाथी का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और अगर अफ्रीकन औरत का संभोग अगर मैं रूस के आदमी से करवा दूं तो कभी बंदर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अगर भारतीय पुरुष की संभोग अगर मैं अमेरिका में बैठे किसी स्त्री से करवा दूं तो कभी लंगूर पैदा नहीं हो सकता। और अमेरिका में बैठे पुरुष का संभोग अगर भारतीय स्त्री से करवा दिया जाए तो कभी भी बिल्ली पैदा नहीं हो सकती। इनके संभोग से सिर्फ एक मनुष्य पैदा होगा। कोई हिंदू पैदा नहीं हो सकता, कोई मुसलमान पैदा नहीं हो सकता, कोई सिख, ईसाई, कोई यहूदी, पारसी, आस्तिक, नास्तिक पैदा नहीं हो सकता। सिर्फ मनुष्य पैदा होता है। ऐसा क्या हुआ कि इस मनुष्य के ऊपर अलग अलग 4000 से ज्यादा धर्मों के नियम थोपे? हम कहते हैं कि पृथ्वी एक है, मनुष्य एक है, सत्य एक है। तो फिर सत्य अगर एक है, ईश्वर एक है, मनुष्य एक है, तो फिर उस ईश्वर ने अलग अलग धर्मों में विवाह के संबंध में अलग अलग नियम एक दूसरे के विरोधाभास में क्यों पैदा किए? जरूर कोई गलती हुई है। वो गलती को थोड़ा हमें समझना हो। गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती। पृथ्वी को 4000 टुकड़ों में ऐसा बांट दिया गया कि पृथ्वी के वो टुकड़े आपस में आज एक नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म की जंजीरें, मान्यताएं, धारणाएं और सिद्धांत उसको एक होने ही नहीं देते। अगर हाथी का ही संभोग कराया जाए तो हाथी का ही बच्चा हो, हाथी की तरह दिखेगा, हाथी की तरह उसका आकार होगा, शरीर होगा, रंग में फर्क हो सकता है। कभी तुमने देखा कि बंदर ने बंदर से संभोग किया? एक बंदर एक बंदरिया, दोनों का संभोग करवा दो और कभी कुत्ता जन्म ले ले? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूर उस इनके वीर्य में कोई ऐसा सूत्र है जिससे उसका रंग भी है उस सूत्र में छिपा, उसके हाइट भी है, उसके शरीर के आकार का ढांचा है, उसके जीवन की पूरी यात्रा उस एक शुक्राणु में मौजूद है। इस चीज को कोई समझना नहीं चाहता। मनुष्य अगर एक है पृथ्वी पर, आज 4000 से धर्म ज्यादा करते क्या है? परमात्मा एक है, सत्य एक है, तो इतने धर्मों की आवश्यकता क्यों? क्या कभी अफ्रीका में जो व्यक्ति मौजूद है उसके शरीर में जो बहने वाला खून है वो नीला है? बिल्कुल नहीं। भारत में जो अगर बच्चा पैदा है उसके शरीर को अगर हम फाड़ के देखें तो क्या उसके शरीर में कभी तुम्हें
सफेद रंग का खून मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर चीन में कोई जो अपने को नास्तिक बताता है, अगर उसके शरीर से अगर खून निकाला जाए, क्या उसका खून कभी पीला मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर मौजूद है, उनके खून का रंग बिल्कुल लाल है। श्वेत रक्त कणिकाएं उसमें मौजूद है, लाल रक्त कणिकाएं मौजूद है। WBC और RBC का पूरा नियम चलता है। तो फिर हम बाहर की चमड़ी से भेदभाव क्यों करते हैं? उसकी भाषाओं से हम उसमें भेदभाव करते हैं। धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों? क्या परमात्मा पागल है जिसने इतने धर्मों के नाम पर अलग अलग नियम मनुष्य को थोप दिए गए? बिल्कुल परमात्मा पागल नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के नाम पर व्यवसाय जो चलता है, इन व्यवसायों का परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। ईसाइयों की भीड़ हो सकती है, मुसलमान, सिख, हिंदू, आस्तिक, नास्तिक, यहूदी, पारसी इत्यादि लोगों की भीड़ हो सकती है, बुद्धों की भीड़ हो सकती है, जैनों की भीड़ हो सकती है, लेकिन बुद्ध जो होगा वो पूरी पृथ्वी को एक देखेगा। जो अपने को सिख करके जान लिया हो, जो अपने को मोमिन जानता हो, उसके लिए पूरी मनुष्य जाति एक मिलेगी। उसके लिए एक ही नियम होगा प्रजनन का। उसके लिए प्रजनन के नियम का एक ही सूत्र होगा, कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ने बोला हो सिर्फ मुसलमान से शादी कर। नहीं, अगर मुसलमान नॉन मुसलमान से अगर शादी करता है तो वहां भी मनुष्य ही पैदा होगा। अगर सिख नॉन सिख से विवाह करता है या संभोग करता है तो भी मनुष्य पैदा होगा। अगर हिंदू नॉन हिंदू से अगर शादी करता है तो भी, या संभोग करता है तो भी मनुष्य जन्म देता है। आस्तिक अगर नास्तिक से संभोग करे और नास्तिक आस्तिक से संभोग करे तो मनुष्य ही जन्म लेगा। दो स्त्री और पुरुष के संभोग से मनुष्य ही पैदा होता है। कभी मनुष्य आदमी औरत के संभोग से कभी ऊंट का बच्चा पैदा नहीं हुआ, यह इतिहास गवाह है। अगर ऊंट और ऊंटनी का संभोग है तो ही ऊंट का बच्चा हो सकता है। ऊंट और ऊंटनी से कभी मनुष्य जन्म नहीं ले सकता। तो फिर हम लोग आपस में इतने बटे क्यों हैं? जरूर हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसकी वजह से आज पूरी मनुष्य जात बीमारियों से ग्रसित है। इन बीमारियों को समझना जरा जरूरी है। अगर सच्चाई, प्रत्येक मनुष्य सत्य को अगर स्वीकार कर ले, पूरी पृथ्वी को एक समझे, पूरी मनुष्य जाति को एक समझे, तो मुसलमानों के नाम पर जो ठेकेदार है धर्म का, सिखों का, हिंदुओं का, जैनों का, बुद्धों का, ईसाई, यहूदी, आस्तिक और नास्तिकों का जो धर्म का, मान्यता का, विचारधारा या सिद्धांतों का जो ठेकेदार होगा, उसका व्यवसाय खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कभी तुमने देखा, अगर सिखों का लड़का अगर गैर सिखों से सिखों की लड़की से शादी कर ले, सरदार लोग ढोल नगाड़े बजा के स्वागत कर सकते हैं। लेकिन अगर सरदारों की लड़की दूसरों से शादी कर दे तो अपना छाती पीटने लगेंगे। वैसे मुसलमानों में है, मुसलमानों की लड़की अगर हिंदू से शादी कर ले तो मुसलमान सरतन से जुदा का नारा लगाएगा, और मुसलमानों की लड़की अगर हिंदू से शादी करे तो सरतन से जुदा का नारा है। अगर मुसलमानों का लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करके ले आता है या सिखों की लड़की ले आता है तो उसको गले लगाए जाते, फूलों के हार पहनाए जाते हैं। क्या पागलपन है? अगर हिंदू किसी ईसाई या मुसलमान या सिख या दूसरी मान्यताओं के लड़की से विवाह करता है तो उसकी वाहवाही बटोरी जाती है। अगर इनकी लड़की किसी दूसरों से शादी कर ले तो उसके खिलाफ जान से मार देने का एक नियम चालू कर दिया जाता है, फरमान हो जाता है। क्या पागलपन है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक के चक्कर में क्या हम भूल गए हैं कि हम मनुष्य हैं? बिल्कुल भूल गए हैं। अगर हमें याद होता, हमें होश होता कि हम सब मनुष्य हैं, तो कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, जैन, बुद्ध, यहूदी इत्यादि नाम के पागलों की भीड़ खड़ी ना होती। नानक ने कभी सिख नहीं बनाया। नानक ने एक मनुष्य को एक नई राह दिखा।
लेकिन उस राह पर चलने वालों ने खुद को घोषणा कर दी कि हम सिख हैं। पागलपन शुरू हो गया। नानक के कोई भी नियम सिख लोग नहीं मानते। मोहम्मद ने जो राह दिखाई, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर सिर्फ मानवता दिखती थी। लेकिन उस भीड़ ने जिसने मोहम्मद की राह को अपनाया, उन्होंने खुद को मुसलमान घोषणा किया। उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलने की हिमाकत तो करे, उसकी गर्दन उतार दी जाती है। हिंदुओं ने जो ऋषियों के सूत्र थे, पूरी मानवता के लिए था। हिंदुओं का तो सूत्र ही बड़ा निराला है, प्यारा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। लेकिन हिंदू कभी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बाकी सभी को बर्दाश्त कर लेता, मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान यहूदी और हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहूदियों की तो बात ही अलग है, वो तो किसी को ही बर्दाश्त नहीं करते। परमात्मा के बड़े बेटे हैं, धर्म के ठेकेदार यहूदी। ईसाई कहता है, जीसस को मानने वाले ईसाई, और बाकियों को कोई अधिकार नहीं, बाकी तो सब नरक के भोगीदार हैं। और वाकई में अगर हम सच में देखें, जीसस ने जो इशारा किया, उस इशारे की तरफ जाने के बदले में इन्होंने जीसस को पकड़ लिया। जीसस कभी ईसाई नहीं बनाया, जीसस ने मुसलमान ने मुसलमान, मोहम्मद ने मुसलमान नहीं बनाया। मुसलमान मान्यता है, ईसाई, सिख, हिंदू, यहूदी, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, बुद्ध, जैन, ये सब मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, विचार धाराएं हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म अखंड है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नियम रखता है। धर्म का मतलब है, अगर मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, आस्तिक, नास्तिक अगर आपस में क्रॉस ब्रीड करते, एक दूसरे से संभोग करते हैं, तो सिर्फ मनुष्य ही पैदा होगा। कभी किसी पशु के बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। अगर कोई भी किसी भी धर्म की स्त्री पुरुष आपस में संभोग करें, तो कभी हाथी, घोड़ा, बंदर, गधा, बिल्ली, चूहा, सांप ये जन्म नहीं ले सकता। सिर्फ मनुष्य ही जन्म लेगा। ये परमात्मा का नियम है, ये धर्म है, धर्म का नियम है, पूरा अस्तित्व के लिए एक नियम है। बिल्ली अगर बिल्ली के साथ संभोग करे तो बिल्ली ही जन्म ले सकती। बिल्ला बिल्ली का संभोग होगा तो बिल्ली जन्म लेगी, कभी कुत्ता जन्म नहीं ले सकता। कुत्ता और कुतिया का संभोग कराया जाए, कभी हाथी जन्म नहीं ले सकता, कुत्ता ही जन्म। तो कभी तुमने देखा, कुत्तों के कोई धर्म नहीं होते। कुत्तों में कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक नहीं होता, और उनको इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता। पेड़ पौधों में देखो, पक्षियों में देखो, इनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक नहीं होगा। सारी की सारी बारिश परमात्मा की है। मनुष्य एक है, मनुष्य का खून एक है। मनुष्य के अगर जो विचारधाराएं हैं मानवता के संबंध में, वो एक, विवेचन एक है, तो मानवता की धारणाएं अलग अलग क्यों? इस दुनिया में विवाह के नाम पर इतने बलात्कार हुए हों कि उसकी गिनती करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। खास तौर पर धर्मवादियों ने बलात्कार की कोई कमी ना छोड़ी। हमेशा स्त्रियों को रुलाया, दफनाया, तड़पाया और सताया। कई धर्म कहते हैं कि धर्म के मानने के जो भीड़ है पागलों की, वो कहते हैं हमारा धर्म में ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा ग्रंथ कभी भी इस चीज का विरोध नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे जो लोग हैं, पागलों की भीड़ है, वो स्त्री को हमेशा दबाती है और दबाती रही है और आगे भी दबाती रहेगी। जब तक तुम इस पागलों की भीड़ में शामिल रहोगे, तुम कभी स्त्री को स्त्री के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, प्रकृति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, और कभी पुरुष को परमात्मा और सृष्टि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसको सिर्फ स्त्री देखते हो। मनुष्य जब भी संभोग करता है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए संभोग में उतरता है, इससे ज्यादा नहीं। आप ही लोगों में ऐसे कई लोग हैं जिनके 2-2, 4-4, 10-10 बच्चे भी होंगे, लेकिन कभी उनको इतना याद नहीं होगा। उनके विवाह हुए 60 साल हो गए हों, 50 साल हो गए, या 20 साल हो गए, 10 साल हो गए,
उनको इतना पता नहीं होगा कि आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी पत्नी का चेहरे पर क्या लगा था, नहीं पता। और किसी भी स्त्री को इतना पता नहीं लगता कि उसके पुरुष के चेहरे पर शाम को सोते समय क्या लगा था। उनको बस इतना याद रहता है जब उनकी कोई जरूरतें होती हैं तो ही वो एक दूसरे की समकक्ष खड़े होते हैं, उससे पहले नहीं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी शरीर और संबंधों से जुड़ी हुई जरूरतों पूरी करने के लिए हम रिश्तों को जन्म देते हैं। वरना इस पृथ्वी पर एक ही नियम चला है। वो नियम 3 थ्योरियों से मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो 3 थ्योरियों को, वो 3 के 3 जो सूत्र हैं उनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला सूत्र है सेमेटिक धर्मों का, दूसरा सूत्र है नॉन सेमेटिक धर्मों का। पहला सूत्र पैगंबरवाद को मानने वाले धर्मों का, और दूसरा सूत्र जो पैगंबरवाद को नहीं मानते उन धर्मों का, और तीसरा सूत्र है साइंस यानी विज्ञान का। इन तीनों सूत्रों को जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी धर्म और जाति और मान्यता, धारणा और सिद्धांतों में कर ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पैगंबरवाद को मानने वाले लोगों की मान्यता है कि पृथ्वी पर पहला व्यक्ति आदम हुआ। इस वजह से हम सब आदम की संतानें हैं। और अगर हम सब आदम की संतानें हैं, पूरे पृथ्वीवासी, तो हम सब आपस में भाई बहन हैं। लेकिन पैगंबरवाद के मानने वाले कभी भी उन लोगों को अपना भाई बहन नहीं मान सकते जो विज्ञान की धारणा और पैगंबरवाद के खिलाफ जो चलने वाली धारणा है उनको कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। दूसरी धारणा है जो पैगंबरवाद को नहीं मानती। वो धारणा कहती है हम सभी का जन्म मनस्विद मनु से हुआ है, इसलिए हम सबका पिता मनु है और मनुष्य जाति का जन्म मनु से। अगर हम मनु के थ्योरी कंसेप्ट को अगर हम स्वीकार कर लें तो भी हम पूरे पृथ्वीवासी भाई बहन हैं। लेकिन मनु को पृथ्वी का पहला व्यक्ति मानने वाले कभी दूसरों को अपना भाई नहीं मान पाएंगे और न मान पाए आज तक, न मानते हैं। और तीसरी एक और धारणा है विज्ञान की। विज्ञान की धारणा कहती है कि हमारा जन्म अमीबा या फिर पैराप्लाज्मा से हुआ है। मनुष्य जाति और समस्त जीवों का विकास अमीबा और पैराप्लाज्मा से। इस संबंध में कहा जा सकता है कि हम सब पृथ्वीवासी जितने भी हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं। लेकिन हैरानी की बात है, विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति कभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति को गले नहीं लगा सकता, और धर्मों को मानने वाले व्यक्ति कभी विज्ञान के मानने वालों को गले नहीं लगा सकता। मजे की बात यह है, तीनों मान्यताओं को मानने वाले व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को दबाने, घोंटने, काटने और निचोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या पागलपन है। अगर हम कह दें कि अगर आदम हम सब मनुष्यों को जन्म देने वाला एक व्यक्ति है, आदम से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो फिर हम सब भाई बहन होंगे। और अगर हम कह दें कि मनु अर्थात मनस्विद मनु से अगर हम बात करें, हम सब मनु से जन्मे हुए व्यक्ति हैं और मनु की संतानें ही सारी मनुष्य जाति की है, तो भी हम सारे भाई बहन हैं। अगर हम कहें कि अमीबा या फिर पैराप्लाज्मा से हमारा विकास हुआ, तो भी हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं। तो फिर आप फैसला करें, जिसके साथ आप संभोग करते हो, बच्चे पैदा करते हो, क्या वो आपके किसी गहरे रिश्ते में बहन या भाई है या फिर नहीं। आप सेमेटिक सिद्धांतों को माने तो भी आप अपनी ही बहन या अपने ही भाई से संभोग क्रीड़ा कर कर एक नए मनुष्य को जन्म दे रहे हैं। अगर आप मनु
के सिद्धांत को अपनाते हो तो भी आप किसी गहरे तल पर अपने ही भाई या अपने ही बहन से संभोग क्रिया कर कर एक मनुष्य को जन्म दे रहे हैं। और अगर आप अमीबा या फिर पैराप्लाज्मा के कंसेप्ट यानी कि विज्ञान को अपनाते हो तो भी आप जिस व्यक्ति से, जिस स्त्री से संभोग करते हैं वो किसी गहरे तल पर तुम्हारी बहन या फिर भाई होता है। उससे पैदा होने वाला जो प्राणी है वो भी मनुष्य ही होगा। ये कंसेप्ट चाहे आप सेमेटिक लो, नॉन सेमेटिक लो या साइंटिफिक लो, इन तीनों कंसेप्ट में एक बात सिद्ध होती है, हम सब आपस में जुड़े हुए लोग हैं, हम सब आपस में चिपके हुए लोग हैं। हम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई आस्तिक नास्तिक नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, सब मनुष्य हैं। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आई कि दुनिया में 4300 विवाह के अलग अलग नियम खड़े हो? ये जरूरत ये है। नानक ने जो कहा, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद इत्यादि जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, इन्होंने जो इशारा किया, इनको मानने वाली भीड़ ने उस इशारे को तो नहीं, इन्होंने उन आदमियों को पकड़ लिया। सिखों ने नानक को पकड़ा है, मुसलमानों ने मोहम्मद को पकड़ा, ईसाइयों ने जीसस को पकड़ लिया, यहूदियों ने अपने पैगंबर को पकड़ लिया, हिंदुओं ने अपने अपने अवतार नाम के व्यक्तियों को पकड़ लिया, बुद्ध को और महावीर को मानने वालों ने, जैनों ने महावीर को पकड़ लिया, नास्तिकों ने कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति को पकड़ लिया। ये सब बीमारी से ग्रसित लोग हैं। इन्होंने कभी इनके जो इशारे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया जाने को, उस तरफ ये कोई भी नहीं जाना चाहते। इन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, उनके पैर पकड़ लिए, उनके पंजों के जो निशान थे, पद चिन्ह थे, उनको पकड़ लिया। इसलिए तो पागलों का भीड़ खड़ा हुआ, तभी तो पागलपन है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक के नाम पर। ऐसे पागलपन को अगर तुम देखो तो इनमें धार्मिकता कहीं मालूम नहीं पड़ेगी। ये धर्म के नाम पर झंडा उठाते हैं और उस झंडे के अंदर एक डंडा डालकर रखते हैं, और मौका मिले तो झंडा उठा लिया और मौका मिले तो डंडा बाहर निकाल दिया और एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। आस्तिकों के अपने झंडे हैं और नास्तिकों के अपने झंडे हैं। सभी धर्मों के, संगठनों के अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग डंडे हैं, एक दूसरे की हत्या के लिए उतावले हैं। इनका बस चले तो अभी इसी वक्त दूसरे धर्म वालों को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे इजराइल, ईरान इत्यादि में हो रहा है। यहूदी मुसलमानों को जिंदा देखना ही नहीं चाहता और मुसलमान यहूदियों को जिंदा नहीं देखना चाहता। इतनी लड़ाई का पूरा जड़ है क्या? पागलपन है दोनों में। अगर गहराई से अगर हम अध्ययन करें, मुसलमान, यहूदी और ईसाई का बाप एक ही है, आदम से इनका जन्म हुआ है। आदम को ही मानते हैं ये तीन। आज आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। हिंदुओं और सिखों में कितना मतभेद है जरा देखो तो सही। सिखों के जो कथावाचक है वो हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं। सिखों के कुछ कट्टरवादी जो संप्रदायवादी हैं वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उल्टा सीधा बयान करेंगे। वैसे हिंदुओं में भी कुछ कट्टरवादी वो सिखों के खिलाफ, सिखों के गुरुओं के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं। भूल ही जाते हैं कि हम सभी का सिद्धांत मनसविद मनु से शुरू हुआ है। पागलपन की कोई सीमा नहीं। नास्तिक विज्ञान की थ्योरी पर चलते हैं, अमीबा और पैराप्लाज्मा, वो भी भूल जाते हैं। अगर नास्तिक समझदार है तो उनको यह समझ लेना चाहिए कि आस्तिक लोग पागल हैं। कोई बात नहीं, पागलों के साथ लड़ने की क्या जरूरत। पागलों को प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। आस्तिक लोग उनसे भी बड़े महामूर्ख हैं। वो कहते हैं नास्तिकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आस्तिक कहते हैं हमें परमात्मा ने बनाया तो अच्छी बात है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, सब परमात्मा की संतान है। तो नास्तिकों को मारने की जरूरत क्यों? क्या ये पागलपन कभी खत्म नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
आप किसी ब्लड बैंक में जाएं, आपका घर का कोई आदमी मर रहा हो, खून की सख्त जरूरत हो, जब आप खून लेते हैं, क्या आप उस खून में कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। उस समय आप उस मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं। तो कहां है तुम्हारे दो कौड़ी के धर्मों के नियम? अगर तुम्हारी स्त्री अगर किसी काले अफ्रीकन से संभोग कर ले, तो परमात्मा कभी कहेगा कि अब मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगा? नहीं नहीं, ये दूसरे धर्म के मान्यताओं वाले लोग हैं। परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करेगा, परमात्मा एक बच्चे को जन्म देगा। अगर किसी अफ्रीकन की पत्नी अगर तुम्हारे साथ संभोग कर ले, तो भी परमात्मा एक बच्चे को जन्म देगा। कभी ये नहीं कहेगा ये काला आदमी है, ये गोरा आदमी है, कभी नहीं कहेगा। कभी ये नहीं कहेगा ये इस पागलखाने की मान्यता, इस धर्म की मान्यता को मानने वाले लोग वो दूसरे मान्यता के लोग, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो एक मनुष्य को जन्म देगा। तो फिर हम ऐसे पागलपन में क्यों फंसे पड़े हैं? हमारे अंदर इतना विवाद, कट्टरवाद, बीमारी इतनी ज्यादा क्यों ग्रसित होने का सिर्फ एक कारण है, अपनी अपनी दुकानें, अपनी अपनी खिड़की, अपने अपने दरवाजों पर जो ये धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, इन्होंने अलग अलग नियम बना दिए। 4600 धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताबों के नाम पर विवाह के संबंध में। आज जरूरत है इन नियमों को समझने की, उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मानवता को देखने की जरूरत है। जिस समय हम मानवता का देखते हैं, परमात्मा हमें एक दिखता है, पूरी पृथ्वी एक परिवार मालूम पड़ जाता है, पूरा अस्तित्व हमारा घर मालूम पड़ता है। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमारे लिए पराया नहीं है, कुछ भी अपनाना है, सब समान हो जाता है, कोई भेदभाव है ही नहीं। उसी समय जैसे ही हम ये सब जान लें, परमात्मा हमारे अंदर से जन्म लेता है, हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, इसका हमें बोध हो जाता है। उसके बाद कोई तादाद में नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई धारणा नहीं। नानक, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, कृष्ण, राम, जितने भी लोग हैं, इन सभी ने यही बात तो समझाने की कोशिश की। मानवता एक है, मनुष्य एक है, ईश्वर एक है। इसको तोड़ो मत, भटकाओ मत, इसको बिखेरो मत। लेकिन हमने इन लोगों के नाम पर अलग अलग मान्यता बनाई, धारणा बनाई, सिद्धांत बनाए, मनुष्य को तोड़ मरोड़ कर, बिखेर कर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज जरूरत है मानवता को एक करने की। पृथ्वी पर 4600 धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताबें, इनको पढ़ने की, इनको समझने की, इनको जीवन में उतारने की। इनमें वही सूत्र उतारे जा सकते हैं जो इन सभी में एक हों, जो एक दूसरे के विरोधाभास पैदा करते, एक दूसरे के विरोध में हो। उन सूत्रों की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य एक है, मनुष्यता एक है, खून एक है, परमात्मा एक है, अस्तित्व एक है। हमारी भाषाओं का फर्क हो सकता है, हमारे रंगों का, हमारे शरीर के आकार ढांचे में फर्क हो सकता है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। जिस समय हमें इतना होश आ जाए, उसी समय हमारी बेहोशी टूट जाती है, हम परमात्मा को स्वतः ही समर्पित हो जाते हैं। यही धर्म है, अस्तित्व का यूनिवर्सल रिलीजन यही है। उसके बाद जो एक भाषा उठेगी, वो सारी की यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी, वो होगी प्रेम, लव। लव यूनिवर्सल लैंग्वेज है, प्रेम ही ईश्वरी भाषा है, पूरे अस्तित्व की भाषा है। कुत्ता भी आपसे बात करता है, पत्थर भी, वृक्ष, पशु पक्षी, मिट्टी, शमशान की राख, कब्रों में पैदा होने वाली जो इस शरीर के गलने के बाद जो मिट्टी होती है, वो भी वही भाषा बोलती है जो इस यूनिवर्स की है। जरूरत है उस भाषा को सीखने की, जानने की, नहीं उसको जीवन में उतारने की। बस इतना हमें होश हो जाए, क्योंकि हम सब बेहोश हैं, हम बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे ही हमें इतना होश आ जाए कि हम बीमार हैं, हम तुरंत उस बीमारी का इलाज करने जाएंगे। जैसे ही इलाज का हमें पता लगता है, दवाई पता लग गई कि हम सब एक हैं, तो बीमारी स्वतः ही मिट जाएगी। सारे रूढ़िवाद, कट्टरवाद, जातिवाद, मतभेद सब खत्म, पूरी पृथ्वी एक हो जाएगी, पूरा अस्तित्व एक होगा। जैसे ये सब कुछ एक होगा, परमात्मा हमारे गोद, हमारे कोख, हमारे गर्भ से जन्म लेगा, ऐसा हमें बोध हो जाता है।
क्योंकि सब कुछ जो है वो परमात्मा की उपज है और उस सब कुछ में परमात्मा विलीन है। यही सूफी कहते हैं, यही संत कहते हैं, यही भक्त कहते हैं, गुरु कहते हैं, पीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। लेकिन हमने उन सब को पकड़ लिया, जो उन्होंने कहा उसको समझने की, जीवन में उतारने की कोशिश ही नहीं। इसलिए हम सब भटके हुए गुमराह लोग हैं और हमारे भवन जो हैं वो बीमारियों से लबालब भरे हैं। आइए मिलकर इन बीमारियों को दूर करते हैं, इन बीमारियों का निजात पाते हैं, मनुष्य और पूरी मानवता को एक करते हैं, पूरी पृथ्वी को, अखंड पृथ्वी को एक थाली में भोजन कराते हैं और इस असीम ब्रह्मांड के नीचे, जो हम एक छत के नीचे बैठे हैं, इसका बोध कराते हैं। हम कोई अलग अलग नहीं, हम एक ही हैं, किसी में कोई भेद है ही नहीं, कोई फर्क नहीं। यही बात सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र किताबों का है, यही निचोड़ है। लेकिन हम पागलों की भीड़ लिए बैठे हैं, हम एक दूसरे को हत्यारे बने फिरें, एक दूसरे को मारने मिटाने की बात करते हैं। परमात्मा ने अगर सेक्स दिया, संभोग दिया, प्रेम दिया, क्रोध दिया, लोभ मोह अहंकार इत्यादि चीजें दी हैं, उनकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। उनकी जरूरतें सारे के सारे जितने क्रोध, लोभ, मोह, काम इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, इन सब का जन्म सेक्स से होता है, संभोग से होता है, काम से होता है, कामनाओं से होता है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, जो है बिल्कुल सही है। जरूरत है उसको जानने की, उसको उपलब्ध होने की। जैसे ही हमें ऐसा ज्ञान उपलब्ध होता है, परमात्मा शाश्वत हमारे सामने मौजूद खड़ा मिलता है। यही दुआ करता हूं, यह असीम अनंत परमात्मा आपको जीवन जांच में मददगार हो, जिससे पूरी पृथ्वी को आप अपना घर, अपना परिवार और अस्तित्व को अपना कुटुंब जान सको। प्रणाम।